Good morning, class 7. Unit number 1, data processing cycle. Today topic is the computer, a data processing system. Data processing system, इसके लिए हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? We have learned that data processing occurs a cycle in such a large amount of raw data are processed into meaningful information. हम ये बात पहले से पढ़ चुके हैं कि जितना भी रॉ डाटा होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, फिर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं। आप अपने दिमाग में, आपका दिमाग जो है वो हर वक्त डाटा प्रोसेस करने के लिए ऑल द टाइम वर्किंग रहता है। बट ह्यूमन हैव आल्सो क्रिएटेड मशीन्स टू परफॉर्म दिस टास्क। लेकिन इंसानों ने इसके लिए भी एक मशीन जो है वो बना ली है। फ्रॉम द बैकस, अगर हम अपने पास्ट पे चले जाएं तो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो कहाँ से शुरू होता है? अबैकस से, और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फ्रॉम द अबैकस टू द सुपर कंप्यूटर सेवरल मशीन्स हैव बीन क्रिएटेड टू प्रोसेस द डाटा फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। अबैकस से लेकर आज तक जितने भी कंप्यूटर बने तो उनमें हमारा डाटा जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया हमने। द कंप्यूटर इज़ वन सच डाटा प्रोसेसिंग मशीन। और कंप्यूटर क्या है हमारे पास सबसे अच्छी है हमारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें कि इससे पहले जितने भी हमारा डाटा प्रोसेस होता था वो मैनुअली होता था। कंप्यूटर के दौर से पहले हमारा डाटा जितना भी था वो प्रोसेस होता था मैनुअली, और उसको लॉट ऑफ टाइम जो था चाहिए था उसको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही कंप्यूटर हमारे पास आया तो उसमें हमें क्या मिला कि हमारे पास कंप्यूटर की वजह से हमारा काम जो था वो इजी हो गया। अब डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास 2 टाइप्स का होता था, एक मैनुअल सिस्टम था और दूसरा कंप्यूटराइज सिस्टम। अब इसमें हमने अपना काम जो था वो सारा हाथ से लिखना होता था, सारा उसको खुद से परफॉर्म करना होता था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट करके। कंप्यूटराइज सिस्टम ने हमारा ये काम जो था वो बहुत इजी कर दिया ताकि हम अपना काम जो है वो ज़्यादा आसानी से इन अ शॉर्ट टाइम हम अपने काम को कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले के दौर के स्टोर्स पर चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि एक जो शॉपकीपर था वो अपने काम को एक कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड करता था, और उसको अपना स्टॉक को देखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता था, और शॉप को बंद करते करते तक वो बहुत सा उसको काम जो था वो अपना वाइंड अप करना पड़ता था। अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमें कंप्यूटराइज सिस्टम ये खुद से बता देता है कि हमारे पास कितना स्टॉक रह गया है, कितनी हमारे पास आइटम्स रह गई हैं, कितनी ख़त्म हो गई हैं, और हम उसको फ़ौरन से मैसेजेस या ईमेल करते हैं तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे चीज़ें जो हैं वो हमारी शॉप तक पहुंचा देते हैं। इस तरह हमारा बहुत सा टाइम जो है वो लॉट ऑफ टाइम हमारा जो है वो सेव हो जाता है। हियर क्लास, इसकी डेफिनेशंस आप ज़रा अच्छी तरह से सुनिएगा। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा, मेक डिसीजन एंड इवन कैरी देम आउट। सच एन अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द कंप्यूटराइज सिस्टम। हमारा सिस्टम जो है हमारी जितना भी डाटा है उसको प्रोसेस करने में, उसका डिसीजन लेने में और उनकी अरेंजमेंट के सिलसिले में जितना भी वर्किंग करती है, इन सब सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटराइज सिस्टम। Clear class? Now next topic is the advantages of the computerized system. Advantages कौन कौन से होते हैं हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। इसका सबसे पहले कंप्यूटराइज सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है? स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, वैरायटी, इज ऑफ यूज़, कैपेसिटी। ठीक है, इसके बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। वन इज़ कॉल्ड द स्पीड। Fast processing is a key feature of computerized system. They can process the data in seconds. If the processing speed is sufficiently high, then the same functions can be carried out on a microseconds. Manual processing cannot even begin to compete with computer when it comes to speed. Accuracy is a feature of all computerized system. Next topic क्या है? Accuracy. हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअली जब हम काम करते हैं तो उसमें एरर जो है वो बहुत से पॉसिबल होते हैं, लेकिन जब हमारा कंप्यूटर इसको परफॉर्म करता है तो हमारा काम जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एफिशिएंसी इज़ अनदर कॉमन फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज सिस्टम। दिस रिजल्ट इन एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड। क्लियर?
इसमें हमारे पास विदाउट एरर हाई स्पीड के साथ हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलता है। वैरायटी, हम डिफरेंट तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। हमें डिफरेंट डाटा जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर हम अपने डाटा को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको ज़्यादा आसानी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है, इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ बिकॉज कंप्यूटर कैन वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स and instructions. Once the user understand them, they can use the computer to perform any kind of work. Clear? Next हमारे पास क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब हमारे पास रजिस्टर जो है वो थोड़ी सी मेमोरी होती है और उसमें हमारे पास एरर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका एक और एडवांटेज जो है वो क्या है, कैपेसिटी। इसमें हम कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं और इसको अपने काम को ज़्यादा देर तक सेव भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम कैन परफॉर्म मोर कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस देन ह्यूमंस कैन। दिस मेक्स द कंप्यूटराइज सिस्टम प्रोड्यूस बेटर एंड फास्टर रिजल्ट देन मैनुअल सिस्टम। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम देन ह्यूमन विदाउट फीलिंग टायर्ड और बिकम्स इनएफिशिएंट। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है हमारा ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, जबकि इंसान जो है काम करते करते टायर्ड हो जाते हैं और रेस्ट करने की उनको ज़रूरत महसूस होती है। कंप्यूटर में ऐसी कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। एट द सेम टाइम कंप्यूटराइज सिस्टम्स आर नॉट इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशंस। A computer cannot think for itself. It cannot make decisions for which it has not been programmed. Computer cannot learn by watching other people work. It cannot adopt new situations all its own. Above all, a computer does not have the feelings which human beings have. लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास सारा काम एक्यूरेट होता है, स्पीडली होता है, एफिशिएंटली होता है, आसानी से हम कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ वो काम कर सकता है जिसका हमने उसको प्रोग्राम दिया हुआ है। वो खुद से सोच नहीं सकता, वो खुद से फील नहीं कर सकता, इसके लिए और ना वो कुछ देख सकता है दूसरों को काम करते हुए। क्लियर? तो इसके लिए ज़्यादा बेटर कौन रहते हैं फिर? अ कंप्यूटर डज नॉट हैव द फीलिंग्स विच अ ह्यूमन बींग्स हैव। क्लियर क्लास? ओके फाइन, थैंक यू, गुड बाय।